बेचारे जो अब घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो ये फ्रीलांसिंग करके कमा रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए खुद उनको कितना खतरा है। ऐसे हालात में जब हमारे पास लेबर तक नहीं है, इंडस्ट्री या बन नहीं रही या है नहीं, जो है वहां पे लेबर की इतनी कम जरूरत है और अच्छी लेबर की जरूरत है। हम तो मजदूर को मजदूरी नहीं देकर जा रहे, यहां तो पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर का जॉब जा रहा है। दुनिया भर में चिप्स को लेकर इस समय असल जंग चल पड़ी है। ये जंग टैंक, मिसाइल या बॉर्डर की नहीं है, ये जंग है टेक्नोलॉजी की। और इस जंग का सबसे ताकतवर हथियार है सेमीकंडक्टर चिप। और इसी बीच भारत ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो आज तक चीन, रूस जैसे देश नहीं कर पाए। भारत ने दुनिया की सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप को भारत में डिजाइन कर लिया। आज ये है कि दुनिया में इस वक्त जंग ही एआई की है। एआई वो कहते हैं कि जो एआई को कौम डोमिनेट करेगी वो दुनिया को डोमिनेट करेगी, और हम तो इस्तेमाल करना नहीं सीखे। यहां सरकार की ये हालत है कि वो टाइप राइटर की एज में है, जो बाबू है वो टाइप किसी और से कराता है, वो तो कंप्यूटर एज में नहीं आया। और हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतनी लो एंड है कि उसका एआई से कोई लेना देना ही नहीं। तो यहां से तो अभी हमने सोचना ही शुरू नहीं किया। रिसेंटली इंडिया हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन। भारत ने दुनिया की सबसे छोटी चिप 2 नैनोमीटर की चिप इंडिया में डिजाइन कर ली है। दिस इज मेजर बूस्ट टू द डिजाइन इन इंडिया, बिकॉज आज तक चाइना 7 नैनोमीटर के नीचे नहीं आ पाया। इंडिया ने 2 नैनोमीटर की चिप यहां पर डिजाइन कर दी है, जो कि अपने आप में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन है। अच्छा, इंडियन आईटी की अगर बात करें तो वो 300 बिलियन रुपीस उनकी मंथली है या ईयरली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आईटी इंडस्ट्री इंडिया की इतनी ज़्यादा आगे क्यों है? उसकी कोई रीज़न? और पाकिस्तान इंडस्ट्री आप देखेंगे इन फ्यूचर क्या उसे बीट कर सकेगी? दरअसल रिसेंटली भारत ने एक मेजर माइलस्टोन अचीव कर लिया। भारत ने दुनिया की सबसे छोटी और सबसे पावरफुल 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप भारत में डिजाइन कर ली। इस बात की आधिकारिक घोषणा रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद की। और ये चिप है क्वालकॉम की फैसिलिटी में भारतीय इंजीनियर्स द्वारा डिजाइन की गई है। अब बहुत से लोगों को ये लग सकता है कि अरे चिप छोटी बात होती है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तो चलिए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। बीट कर सकना तो ये तो भी फ्यूचर बताएगा। अगर आप किसी भी चीज पे मेहनत करें और फोकस कर लें तो डेफिनेटली आप compete कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो हम बहुत पीछे हैं। और इसकी जो एक मेन वजह है वो ये है कि इंडिया ने हमसे 20-30 साल पहले स्टार्ट कर लिया। उन्होंने आईटी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ आईटी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना कंट्री के अंदर एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स वहाँ पे आ गई। हमारा चाहे सिक्योरिटी के मामलात हों, पॉलिटिकल हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह का नहीं है कि जो बड़ी कंपनीज हैं दुनिया की वो यहाँ पे आए। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सुनने में आया है कि उसने दुनिया के बड़े जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, फॉक्सकॉन, HCL ग्रुप, जो लोकल्स भी हैं, ताइवान के भी जो हैं, सबको इंगेज कर रहा है। सुनने में आया कि इंडिया जो है उसने अप्रूव किया है कि वो एक सेमी कंडक्टर फैक्ट्री जो कि ताइवान की जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है फॉक्सकॉन और इंडिया की HCL ग्रुप, इनको ऑन बोर्ड लेके कर रहा है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया बने। इंडिया का सारा जो फोकस है ना, दैट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। ये समझे जरा, ये कर क्या रहे हैं? दैट्स वेयर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू इन्वेस्ट। उनको जो बड़ा बेनिफिट था कि इस वक्त भी गूगल के हजारों लोग वहां पे काम कर रहे हैं। उनके बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। एप्पल का स्टोर है, एप्पल का है। इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। उनको एक्सपोजर मिलता है, उनको उन कंपनीज के अंदर काम करने का मौका मिलता है, जिससे उनकी ट्रेनिंग भी होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो भी होती है, उनको कॉन्फिडेंस भी आता है। हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि इस तरह की कंपनीज नहीं आई, और एक तो हमने स्टार्ट भी बहुत लेट किया, और बाकी कुछ फैक्टर्स की वजह से इस तरह की कंपनीज अभी तक भी यहाँ पे नहीं है। अभी तक भी हमारे यहाँ पेपाल का हमें बताया गया था कि शायद स्टार्ट होगा, अभी तक नहीं हुआ। अमेजॉन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, और भी जो जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करती। तो उसकी क्या रीजन समझते हैं आप मेन, अगर हम उन रीजंस पे बात करें? मेरे ख्याल में उसमें टैलेंट से ज़्यादा या हमारे पास टेक्निकल लोग होने से ज़्यादा जो बड़ा फैक्टर है वो हमारे पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस हैं, इंस्टेबिलिटी। ये जो जॉइंट वेंचर है जो कि इंडियन गवर्नमेंट का है और तकरीबन 37 अरब रुपए भारतीय, $450 मिलियन के करीब बनता है। ये क्या करेंगे आपको पता है? मैंने कहा था कि इंडिया एंड यूएई ऑलरेडी वर्किंग कि हाउ टू गेट
दिस सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। चिप मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की जाए, इंडिया यूएई की भी जॉइंट वेंचर इसमें है। और इसमें अगर आप देखें कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ऑटोमोबाइल्स और ये सारे के सारे इंडिया के फोकस हैं। इंडिया अपने आप को मजबूर करवाना चाहता है बैनुल अक़वामी दुनिया को कि इंडिया शिफ्ट हो। दो चीजें हैं, एक है कि वो कहें जनाब कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं कि आप आ रहे हैं, हम आप लुक रिमेंबर दिस थिंग, इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज कि आप अगर हमारे पास आते हैं तो हम पे एहसान मत करें। दिस इज व्हाट दे वांट टू से। सेकेंडली, आप हमारे पास इसलिए ना आए कि आपको चाइना छोड़ना पड़ रहा है, आप हमारे पास इसलिए आए कि हमारे पास इकोसिस्टम है। दैट इज अ माइंडसेट। दैट इज वाई रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडिया ने को $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और हर कंपनी को कह रहे हैं कि इसमें आए, हर जगह भी इस बात हो रही है। और ये यूपी के अंदर प्लांट लगा रहा है। यूपी इज अ डिफरेंट बॉल गेम। यूपी में क्योंकि योगी साहब बैठे हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात के बाद एक उनका एक है स्ट्रॉन्ग हाउस है ये, ठीक है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो पर। आपको क्या होगा, अभी भारत AI की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। साथ ही साथ AI से बड़ी हुई जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि चिप मैन्युफैक्चरिंग, डाटा स्टोरेज और डाटा गैदरिंग, इंटेलिजेंस सर्विलांस आदि जो भी सर्विसेज AI से ड्रिवन है या उससे जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। एक बाकायदा AI टीम बना करके अभी सर्वम AI ने अपना कमाल दिखाते हुए ChatGPT और Grok AI कंसेप्ट को पीछे छोड़ दिया, आपको ज्ञात हो चुका होगा। उसी के तहत अब भारत में AI चिप्स का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। बेंगलुरु, पूना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता महानगरों के अतिरिक्त कुछ और चुने हुए स्टेट्स को और नगरों को चुना गया है AI चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। भारत ने 16 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर चिप्स पे काम चालू कर ही दिया गया था। अब इंडस्ट्रियल स्केल पे उसका प्रोडक्शन भी चल रहा है, लेकिन अब 2 नैनोमीटर जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसको बनाने में भी भारत ने कामयाबी हासिल कर ली है। यह बेंगलुरु स्थित लैब में ऐसा किया गया और अब इसके साथ इसकी टेस्टिंग हो जाएगी और ये टेस्टिंग फेज में जाएगा। टेस्टिंग के बाद ये मास प्रोडक्शन स्केल पे चला जाएगा। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर भारत में AI मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जा रही है ताकि किसी एक जगह पे हम डिपेंडेंट ना रहें और विदेशी निर्भरता तो समाप्त हो ही साथ आत्मनिर्भरता के अतिरिक्त हम और देशों को भी सप्लाई कर सकें। यानी हमें केवल सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनना है बल्कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में हमारा इरादा सप्लायर की भूमिका में आने का है और इसीलिए बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलिस्ट से यह अनुरोध किया गया है कि वो इसमें जम करके पैसा लगाएं और ऐसा हो भी रहा है। आपको पता होगा इन्फोटेक्स, इन्फोकॉम, महिंद्रा इंफॉर्मेशन, टाटा, रिलायंस आदि ये सभी बड़ी कंपनियां, इसके अतिरिक्त जो भी हमारी SCL आगे की कंपनियां हैं, उन्होंने इस समय AI चिप मैन्युफैक्चरिंग पे अपना ध्यान फोकस किया है और निश्चित ही अगले आने वाली दशक में भारत एक चिप मैन्युफैक्चरिंग के बहुत बड़े एक्सपोर्टर के रूप में उभर के आएगा। आपका इस विषय पे क्या कहना है तो हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।